पिछले भाग में आपने देखा कि राजा के सैनिक गांव में आते हैं और लगान बढ़ाने की सूचना उन्हें देते हैं, जिस पर पूर्व सेनापति रामरेश सिंह भड़क जाते हैं और दूसरे गांव वालों के साथ इसका विरोध करने का फैसला करते हैं। अब आगे राम नरेश सिंह की बात सुनने के बाद आलोक अपने घर आता है और अपने बिस्तर पर बैठकर खुद से बातें करते हुए मन में सोचता है कि मेरी भलाई इसी में है कि मैं इन सब मामलों से दूर रहूं, नहीं तो मैं अजनबी ठहरा, मैं सबसे पहले परेशानी में आ सकता हूँ। यह सब सोचकर वह अपने खेत पर जाने का मन बनाता है और दिनचर्या के क्रियाकलाप करने के बाद अपने बैलों को खिलाने घर के बाहर आता है। तभी उसकी नज़र कोमल पर पड़ जाती है, जो अपने घर के बाहर खड़ी थी। कोमल राम नरेश सिंह की बेटी थी, जो उसके घर के बगल में ही रहती थी। उसके बाल लंबे, आंखें बड़ी और रंग गोरा था। वह उसे देख ही रहा था, तभी उसकी नजर भी आलोक पर जाती है। वह घबरा जाता है, चुराकर घर के अंदर चला जाता है। उसे ऐसा करते देख उसके चेहरे पर एक हल्की सी हंसी आ जाती है। उसने आलोक को कितने बार ऐसा करता देखा था, पर कभी भी उसे बात करने की हिम्मत वह नहीं कर पाया था। घर में आने के बाद वह बिस्तर पर लेटकर चिंता में पड़ जाता है। वह ये सोच रहा था कि अगर वो अपने काम पर चला गया तो कोमल उसके बारे में क्या सोचेगी। पर दूसरे पल उससे यह ख्याल भी आ रही थी कि अगर वो इस विरोध में शामिल हुआ और बात आगे गई तो उसके कारण सब मुसीबत में आ सकते थे। सब बातों का विचार कर आखिर में वो अपने घर रहने का ही चुनाव करता है। पर वह ये भी तय करता है कि वो घर से बाहर नहीं निकलेगा और बाद में पूछने पर बोल देगा कि उसकी आंख लग गई थी, इसलिए वो बाहर नहीं निकला। ये फैसला लेने के बाद उसकी आंख सच में लग जाती है और वो गहरी नींद में चला जाता है। कुछ वक्त बीतने के बाद जब वह गहन नींद में था, तभी उसके दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। उस आवाज को सुनकर वह जाग जाता है और बाहर जाकर दिखाता है तो राम नरेश सिंह खड़े थे। वह उसे बाहर न निकलने की वजह पूछते हैं, जिस पर वह बताता है कि वह सो गया था और वह तुरंत तैयार होकर बाहर आने की बात करता है। जिस पर वह बताते हैं कि सभी गांव वाले विरोध प्रदर्शन के लिए कुछ देर पहले आ गए थे और सभी ने शांति यात्रा भी निकाली और गांव के बाहर एक पोस्टर भी चिपका दिया, जिस पर लिखा है कि हम इस फैसले का विरोध करते हैं और हम और अधिक लगान नहीं देंगे। वह फिर कुछ सोचकर बोलते हैं कि तुम्हें ना आया देखकर मैं समझ गया था कि तुम शायद सो गए हो, इसलिए तुम्हें बुलाने चला आया। तुम तैयार होकर जल्दी बाहर आओ। मैं अब गांव के कुछ लोगों के साथ दूसरे गांव और लोगों को इसका विरोध करने के लिए समझाने जा रहा हूँ। इधर तुम तब तक दूसरे गांव वालों के साथ अपने गांव के सभी चौराहों पर विरोध के पोस्टर लगा दो। अब आलोक कोई बचने का रास्ता ना देखकर उनकी बात मान लेता है और कुछ देर बाद बाहर आता है। वह उसे देखकर उसके हाथ में पोस्टर थमा देते हैं और गांव के कुछ लोगों को उसके साथ जाकर पोस्टर लगाने को बोलकर खुद कुछ गांव वालों के साथ हरिनगर के लिए रवाना होते हैं। करीब 2 घंटे बाद आलोक कुछ लड़कों के साथ सारे गांव में पोस्टर लगाकर वापस आता है। वह देखता है कि राम नरेश सिंह भी वापस आ गए थे और गांव के लोगों को कुछ बता रहे थे। तभी उसकी नजर कोमल पड़ती है, जो अपने घर के बाहर खड़ी अपनी पिता के बातों को सुन रही थी। वह भी वहां जाकर उनकी बातों को ध्यान से सुनने लगता है। वे उन्हें बता रहे थे कि हरिनगर गांव के वासी भी इस बात के विरोध के लिए तैयार है और वहां के मुखिया ने कल एक बड़ी सभा करने की योजना बनाई है, जिसमें इस राज्य के सारे गांव के मुखियाओं को बुलाया जाएगा और फिर इसका सामूहिक विरोध की योजना बनाई जाएगी। इतना सुनते ही सभी लोग खुश होते हैं और फिर सभी अपने घर की ओर बढ़ते हैं। आलोक घर में आकर बैठता है क्योंकि शाम हो चुकी थी, तो वह रात के खाने के बारे में सोचने लगता है। तभी उसे बाहर कुछ शोर सुनाई देता है, तो घर के बाहर जाकर देखा तो पाता है कि कुछ सैनिक रामनरेश सिंह को पकड़े हुए थे और वहीं पर कोमल गांव वालों से मदद के लिए विनती कर रही थी। तभी उसकी नजर आलोक पर पड़ती है और वह आलोक की तरफ देखकर भी मदद के लिए विनती करती है, पर आलोक नजर दूसरी तरफ फिर लेता है। आखिर में सैनिक रामनरेश सिंह को वहां से ले जाने वाले थे। तब वह गुस्से से कहती है, क्या इस गांव में कोई साहसी आदमी नहीं बचा जो इसका विरोध कर सके? पर कोई सामने नहीं आता। तो फिर वह वहीं बैठकर उदास होकर बदहवास होने लगती है और कुछ औरतें उसे संभालने लगती हैं। उनके जाने के बाद आलोक गांव वालों के पास जाता है और मामला जानने की कोशिश करता है। तो गांव के एक बूढ़े चाचा उसे बताते हैं कि ऐ सैनिक, ये राज्य के मुख्य मंदिर के पुजारी जी के थे
और राम नरेश सिंह पर यह इल्जाम लगा है कि उन्होंने धर्म के कार्य में बाधा डालने की कोशिश की है, क्योंकि यह स्टैच्यू बनाने के लिए पुजारी जी ने राजा को कहा था ताकि उनके पिता की आत्मा को शांति मिले, और ऐसा न करने पर आने वाले समय में इस राज्य में भयंकर महामारी फैल सकती है, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करके ले गए हैं। तो आलोक उनसे पूछता है कि इसकी सजा क्या होती है और गांव वाले उन्हें बचाने आगे क्यों नहीं आए? तो उस पर वह कहते हैं कि बेटा, इसकी सजा तो मृत्यु दंड भी हो सकती, पर क्योंकि वह सेनापति थे तो शायद उन्हें आजीवन कारावास देकर रहने दिया जाए, और क्योंकि यह मामला धर्म से जुड़ा हुआ है इसलिए गांव वालों का भी मत इस पर अलग अलग है। बहुत से लोग मामला धर्म के होने के चलते इसका समर्थन कर रहे हैं। अब हम कुछ नहीं कर सकते। यह सुनकर वह बिना कुछ बोले अपने घर में आकर अपने कामों में लग जाता है। अभी रात का समय है, करीब बज चुके हैं और गांव के सभी लोग सो गए हैं। गांव में चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। गांव के पीछे वाले जंगलों से जंगली जानवरों की रोने की आवाज आ रही है। तभी कोई दबे पांव उसी रास्ते पर बढ़ते हुए दिखता है। उसने अपना मुंह छुपाए रखा था और वह चुपचाप आगे बढ़ रहा था।